जी बाजार चलते हैं। बाजार चलकर खूब सारा सामान खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे। घर में तो आज कुछ अच्छा बना नहीं खाने को। चलिए ना बाहर चलकर ही खा लेते हैं। कुछ बढ़िया बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमे फिरेंगे, तब घर आएंगे शाम तक। हाँ बहू तो सही कह रही है। वैसे भी उन बाप बेटों को बड़ी सिंपैथी है उस लड़की से। अच्छा है, उसी के चक्कर में सबके सब भूखे मरे। मेरा क्या जा रहा है, मैं चलती हूँ तेरे साथ। चल हम दोनों चलकर बाहर शॉपिंग करेंगे और आराम से रेस्टोरेंट में खाना वाना खाकर तभी घर आएंगे। माँ जी सुनिए ना, माँ जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ जी सुनिए ना। बोल करमजली, अब क्या बोलना है तुझे? मेरे घर का सारा सब कुछ सत्यानाश कर चुकी है तू। अब क्या नाश किया तूने जिसके लिए पता नहीं आई है? कर दे सब कुछ खा जा, सब कुछ बर्बाद कर दे मेरे घर का। आई ही तो इसीलिए है करमजली, तभी तो तेरी माँ भी तो सही इतना उकताई हुई थी, कह रही थी कि बस जल्दी से किसी तरह आप लोग शादी कर लीजिए। इतना तूने परेशान कर दिया था अपनी माँ को। ऐसे ही रहती होगी तू, तभी तो सास के सिर पर चढ़कर नाच रही है तू। अब बता क्या बात है, मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? क्या बोलने आई थी, बोल अब। माँ जी वो मैं कहने आई थी कि सारे आलू खत्म हो गए हैं, मुझे आलू के चिप्स और पापड़ बनाने हैं। आप कुछ करके आलू मंगवा दीजिए माँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है, वरना मैं कैसे बनाऊंगी सही समय से। ओहो लो, अब सुनो महारानी के सारे आलू तो खा गई किचन में। जो भी रखा रहता है किचन में वही चुपके चुपके से बनाकर खा जो जाती है, तो कहाँ कुछ बच नहीं पाएगा, तो खत्म तो हो ही जाएंगे सारे आलू। माँ जी मैंने सच में नहीं खाए, मैंने तो सारे आलू उबाल कर रखे थे, पापड़ बनाने चाहती थी उनके, पर उन सारे आलूओं की दीदी ने कचालू बना डाले। सारे आलू सब खर्च हो गए कचालू में और पूरे घर ने वो खाए हैं माँ जी। देखिए ना माँ कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है ये लड़की। अरे वही किचन में बना बना कर खा लेती है अपना। चलिए आपको बताने, आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है माँ। मुझे क्या पता कि इसने आलू के पापड़ के लिए आलू उबाले हैं। जब अक्सर बना बना के इस तरह से आलू खाएगी तो मुझे क्या पता कि आज किस लिए उबाले हैं, कल किस लिए उबाले हैं। अरे माँ जी मैंने आप लोगों को कचालू बनाकर खिला दिया ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब क्या तुझे भी खिलाऊं? अरे तू देवरानी है मेरी, तेरा फर्ज बनता है कि मुझे बनाकर खिला। मैं तुझे बनाकर खिलाऊं ये मेरा फर्ज नहीं है, समझी? रहने दे बहू, इसे कुछ भी समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। ये लड़की है ही नकारा, निकम्मी, नालायक। सारा का सारा आलू खा गई तो ये जिस चीज में हाथ लगाती है ना वही खत्म हो जाता है ही ये कुलच्छनी। खैर जाने दो, मैं अपने गांव में फोन कर देती हूँ, वहाँ से आलू आ जाएगा एक बोरी। अच्छे से सारे कचरी और पापड़ चिप्स वगैरह सब बना देना, समझी तू? चावल और आलू सब मंगा दे रही हूँ मैं। अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, सारे के सारे अकेले मत खा जाना, ढंग से बना देना जिससे मेरी सहेलियां आए तो मेरी बेइज्जती ना हो, समझी? जी माँ जी। अरे बहू तू क्या करने इसके बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग खराब करती है? तू मेरे साथ इतने सालों से है, आज तक क्या मैंने कभी तुझे कभी डांटा, कभी कुछ कहा? अरे मैं जानती हूँ ना कि तू कितनी अच्छी है, तुझे किसी की बातों को सुनने की और किसी की बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। चल हम दोनों बाजार चल रहे थे ना, चल अपना मूड मत खराब कर इसके पीछे, इसकी तो आदत ही है ऐसी। नहीं नहीं माँ, देखो ना कैसे लड़ा रही थी, कितनी दुष्ट लड़की है ये। मैं तो इसे कितनी सीधी समझती थी माँ, कितनी दुष्ट निकली है। ये जान रही है ना कि हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, बाजार घूमेंगे। इसे जलन हो गई माँ, इसीलिए हम लोगों में झगड़ा लगवाने आई थी। खैर माँ वो सब छोड़िए, चलिए हम दोनों चलते हैं। हाँ बहू, ये तो आज वही दाल पीकर रहेगी ना जो नमक वाली दाल इसने बनाई है, आज तो इसके लिए वही खाना है। तो चल हम लोग बाहर जा रहे हैं तो इससे बर्दाश्त कैसे होगा? चल हम दोनों चलते हैं। हाँ पेट पूजा तो हो गई, शॉपिंग वगैरह हमने नहीं की कुछ, शॉपिंग के लिए हम फिर कभी चलेंगे, है ना बहू? जी माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, शॉपिंग के लिए हम फिर कभी चलेंगे। पिली पिली। अरे ये तो मेरा फोन बज रहा है, देखो तो जरा किसका है। हेलो 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 बहन, मैं बोल रहा हूँ, कैसी हो? सब बढ़िया है? अरे मेरे भैया ने मुझे फोन किया, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ भैया, सब बढ़िया है। अरे दो बहुएं हैं घर में, प्यारा सा एक पोता है, सब बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों बेटे भी खुश हैं, सब बढ़िया चल रहा है भैया। और आप बताइए आज आपको अपनी छोटी बहन की याद कैसे आ गई? अरे बहन वो तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या है ना कि तुम्हारे ही शहर में मुझे कोई कमरा उमरा दिलवा दो। क्या है कि मुझे अपना सारा बिजनेस, जानती ही हो, विदेश में सब सेटल कर रखा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ काम लगता ही रहता है। इतना बड़ा शहर है तुम्हारा कानपुर, वहां पर कुछ काम है मुझे, तो मुझे 1 महीने तक के लिए कोई बढ़िया सा घर दिला दो जहां मैं और तुम्हारी भाभी और हम लोग आराम से रह सकें। और कुछ ही दिनों की बात है, फिर बिजनेस वाला काम अपना खत्म कर लूंगा, तो फिर वापस से अपना अमेरिका निकल लूंगा। क्या भैया आप मुझसे कोई नाराज वराज हो क्या? मेरे ही शहर में रहोगे पर मेरे घर में नहीं रहोगे? हाँ इतनी बुरी हो गई आपकी छोटी बहन, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको मेरे घर ही आना है। कल आप मेरे घर आ रहे हैं, हाँ मैं आपके स्वागत की पूरी तैयारी करूंगी। हाँ मतलब कि तू मानेगी नहीं? चल ठीक है, कल फिर मैं तेरे ही घर आता हूँ बहन।
बहू सुना तूने, कल मेरे भैया आ रहे हैं विदेश से, अमेरिका से आ रहे हैं। 1 महीना तक यहीं रहेंगे मेरे घर पर। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे मायके से कोई इतने समय बाद मेरे घर में आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तू तो जानती ही है ना, लड़कियां चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, अपना मायका उनको बहुत ही लगाव वाला होता है। और मेरा भाई आ रहा है, मुझे तो बेहद खुशी है। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हाँ बुढ़िया, तू तो खुश रहेगी ही। सेवा जो हम लोगों से करवानी है तुझे, तेरा क्या जा रहा है? अपना खटिया पर बैठे बैठे ऑर्डर बजाएगी, बहू ये लाओ, बहू वो लाओ। ना ना, मुझे कुछ करना होगा, इतने सारे काम नहीं कर सकती मैं। बुढ़िया का भाई आ रहा है, अभी बुढ़िया ही इतनी दुष्ट है, इसका भाई तो पता ही नहीं कितना दुष्ट होगा। मैं किसी की खातिरदारी वारी नहीं कर सकती, मुझे कुछ प्लान बनाना होगा, वरना तो ये बुढ़िया मुझे घसीट डालेगी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई? तू भी मेरी खुशी में बहुत खुश है ना? मेरा भाई जो आ रहा है। ओए माँ, मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितना तेज बुखार चढ़ा है। और मुन्ने की नानी भी उसे बुला रही थी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ हो आऊँ। क्या है ना माँ जी, मेरी माँ बहुत दिनों से बुला रही थी, मुन्ने से मिलने का उनका भी तो दिल करता है। आप भी तो एक बेटी की माँ हो, आपको तो पता ही होगा। ओए माँ, मेरा सर, यही तो आपसे कहना चाह रही थी माँ जी बहुत देर से, बस कह नहीं पाई, अभी कह दे रही हूँ। माँ जी, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, फिर मामा जी को आप मना ही कर दो। मेरी अनुपस्थिति में कौन उनकी सेवा देखभाल कर पाएगा? छोटी बहू करेगी क्या? क्या बहू, तुम मायके चली जाएगी? अरे तो वाकई में मेरे भाई की देखरेख कौन करेगा? छोटी बहू, उसे कुछ खाना वाना बनाना ही नहीं आता, वो क्या करेगी? महारानी, वो तो आई ही है इस घर में सुख करने। ए बहू, कुछ कर ना बेटा, रुक जा कुछ समय तक, फिर चली जाना बाद में। मैं और रहकर ही क्या करूंगी माँ जी, आजकल तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। ओए माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलती हूँ माँ जी, कल के लिए तैयारी है मेरी। मैंने तो इन्हें पहले ही बोल दिया था कि कल मैं अपने मायके जाऊंगी, ये मुझे चल रहे हैं छोड़ने। अरे बहू सुन तो बड़ी बहू, हे भगवान, इतनी अच्छी बहू है मेरी, पर पता नहीं आपने इसको ये सरदर्द वाली बीमारी क्यों दे दी। पता नहीं कब इसका सरदर्द होने लगता है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? अपने भाई को तो मना भी नहीं कर सकती मैं, मना किया तो मेरे भाई भाभी को कितना बुरा लगेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी नाक का सवाल है। अब ले देकर उसी छोटी वाली बहू से ही कहना पड़ेगा। देखती हूँ, वो महारानी वैसे तो किसी काबिल नहीं है, लेकिन अब करूँ ही क्या? देखती हूँ, उसी को देती हूँ सारा काम। ये बहू तो मेरी मायके चली जा रही है, फिर कौन काम करेगा घर का? किसी न किसी से तो करवाना ही पड़ेगा ना, और अपने भाई और भाभी की सेवा भी करवानी पड़ेगी। तो ले देकर वही बची है मेरे पास, मुझे उसे ही बुलाना होगा। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा यहाँ आना। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, बताइए। ध्यान से सुन ले और दोबारा नहीं पूछना, और ना ही तो कुछ भूलना। मेरा भाई आ रहा है कल अमेरिका से, 1 महीने तक यहीं रहेगा अपनी बीवी के साथ, मतलब मेरी भाभी के साथ। उनके बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बस उन्हीं दोनों आ रहे हैं। उनकी सेवा खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़ी बहू का छोटा बच्चा है, बड़ी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो अपने मायके जा रही है। सारा घर का काम प्लस मेरे भाई और भाभी की सेवा सब तुझे ही संभालना है। अच्छे से सोच समझ ले, समझी? मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों यहाँ से अगर नाराज होकर गए ना, देखना मैं तेरा क्या करूंगी। माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगी। मैं दोनों लोगों की अच्छे से देखभाल करूंगी माँ जी। आपको चिंता करने की या मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं माँ जी। आप मुझसे सिर्फ कह देती ना, तब पर भी मैं कर देती। हाँ हाँ चल रहने दे, बड़ी आई है, बड़ी तो अच्छी है, मुझे पता है सब तेरे बारे में। कल मेरा भाई आ रहा है और उसकी बीवी, उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल कर लेना, धन्य हो जाऊंगी मैं। अरे आओ आओ भैया भाभी, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई मेरे घर आने में? रास्ता वास्ता सब सही से तो मिल गया? आपकी वो बड़ी वाली कार, वो क्या है उसका नाम? हाँ, ओडी 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 आ गई ना यहाँ तक? अरे बहन, समझाया तो था तुम्हें, मैंने ऑडी वाली कार यहाँ नहीं लाई है। बताया तो था तुझे फोन पे, ऑडी वाली कार नहीं लाऊंगा, तब फिर क्यों तो उसका नाम ले रही है? हाँ, आप तो वो लंगूरनी लाए हैं, लंगूरनी। लो अब सुनो, लंबरगिनी को इसने लंगूरनी बना दिया। हे भगवान, क्या ही होगा इनका, आज तक नहीं सुधरी है। अरे बहन, वो लंगूरनी नहीं, वो अरे जी चुप हो जाइए, क्या ही फर्क पड़ता है? लंगूरनी हो चाहे शेरनी हो चाहे हथनी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? हम उसमें बैठकर यहाँ इनके घर तक तो आ गए ना। और मंजरी बहनी, अब हमें खाना वाना खिलवाओगी? बहुत देर से भूखे आए हैं, प्लेट में भी ज्यादा कुछ खाया नहीं हमने। घर का खाना तो भाई तुम्हारे यहाँ ही खाना है, तो खाना वाना लगवाओ फिर। अरे हाँ भाभी, बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए आप लोग अंदर चलिए। मैं खाना भी फटाक से लगवाती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जल्दी से खाना लगा दो, तुम्हारे मामा मामी आए हैं, आकर इनसे आशीर्वाद भी ले लो। छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ गई आपकी? सुना होगा उसने हम दोनों आ रहे हैं, भाग गई होगी, पता ही है मुझे, 1 नंबर की कामचोर है वो लड़की। वो अपने मायके गई है। पता ही था मुझे। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी।
अरे खुश रहो छोटी बहू, बस तुम्हें इतना पैर वैर रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। भाई कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, छोटी बहू तो आप बहुत ही सुंदर लाई है, बहुत ही खूबसूरत है, ये एक नंबर की खूबसूरत बहू है, ये संस्कारों में भी अच्छी है। आते ही हम लोगों का पैर छुआ इसने। माँ जी, मुझे लगता है आपके गले में खराश हो गई है। मैं अभी एक गिलास गुनगुना पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। गुनगुना पानी नहीं तो अभी सब गरम जली। 1 घंटे से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तेरे मामा मामी आए हैं, अरे इनके लिए चल जल्दी से खाना वाना निकाल कर रख। इतना दूर से मेरा भाई भाभी विदेश से आए हैं, तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है, अपने ही रंग में तू अपना ही काम कर रही है। जा जल्दी खाना वाना लगा मेरे भैया भाभी के लिए। अरे बच्ची क्यों गुस्सा कर रही हो बेकार में बहू पे? बेचारी नई नवेली अभी इस घर में आई है, उसे क्या पता। मैं तो कह रहा था कि कहीं मेरी बुकिंग करवा दो तुम। बढ़िया, तुम्हारा यही शहर है, तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, इसीलिए तुम्हें फोन किया, वरना तो तुम्हें फोन ही भी ना करता मैं। बस मेरी कहीं बुकिंग करवा दो, आराम से 1 महीना रह लूं तुम्हारी भाभी के साथ, अपना काम सारा समेट लूं बस। और फिर तुम तो जानती हो मेरे इतने नियम हैं, कैसे कोई के घर में मैं रहकर अपना काम करवा सकूंगा। देखो मैं तो सुबह 8 बजे तक मुझे कॉफी या चाय चाहिए होगी, 10 बजे तक मुझे नाश्ता चाहिए होगा, और 12 बजे तक मुझे खाना चाहिए होगा, और फिर शाम को मुझे दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ खाना है, खाने में एक बार मुझे वो चाहिए होगा। अब बताओ इतना समय हर समय कैसे कोई लड़की मेरा ध्यान दे पाएगी, कैसे मुझे खिला पिला पाएगी? अरे नहीं मामा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे लिए मेरे मामा हैं। मैं क्या आपको इस घर में बिना सेवा के यहाँ से चले जाने दूंगी? नहीं, माँ जी ने बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ आपको आमंत्रित किया है। आप मेरे मामा हैं, क्या आपको मेरे हाथों पर इतना भी भरोसा नहीं है? आप चिंता मत करिए, सुबह 8 बजे तक आपको चाय चाहिए होती है ना, सुबह 8 बजे तक आपको चाय मिल जाएगी, 10 बजे तक नाश्ता मिल जाएगा, और फिर 12 बजे तक खाना मिल जाएगा। शाम को फिर बढ़िया सा नाश्ता और बढ़िया सा खाना देने का वादा मेरा है आपको। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपके काम में कोई कमी ना रह जाए। बहू सिर्फ रूपवान ही नहीं है, गुणवान भी है मंजरी, मानना पड़ेगा। जो कहा है ना उसको कर भी देना, मेरी नाक मत कटाना, समझी? लीजिए मामा जी, लीजिए मामी जी, 8 बजे तक आप दोनों की चाय। आप लोगों का नाश्ता बस मैं तैयार करने जा ही रही हूँ। आलू गोभी के मिक्स पराठे बना रही हूँ और लाल वाली चटनी टमाटर की, मैं बस अभी लेकर आती हूँ उसे भी। मंजरी की नई नवीली बहू कितनी संस्कारी है, कितनी सेवा करती है हमारी, है ना? हाँ, पर मंजरी इससे खुश नहीं रहती, पता नहीं क्यों। कहती है कि घमंडी है थोड़ा। मुझे तो जरा सी भी नहीं लगी, एकदम भी नहीं। 8 बजे हमने चाय बोला था, 8 बजे चाय दे रही है। खाने को जितने बजे बोल दिया उतने बजे खाना हाजिर है। दिन रात बेचारी काम में लगी रहती है, किसी से ना कोई बात करती है, ना कि किसी से कुछ कहना ना सुनना, ना ही तो कि इधर उधर की कोई बात करती है। मुझे तो लड़की बहुत ही अच्छी लगी, एकदम सीधी साधी भोली भाली है। ज्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने मामा मामी जी, ये बस मटर पनीर की सब्जी है, दही बड़े है, और ये सलाद है, और साथ में पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, बस यही इतना बनाया है। हमारे यहाँ होली पर भी ऐसे ही खाना बना था, वैसे ही बनाया है, आपको जरूर पसंद आएगा। जब होली पे मैंने बनाया था ना, तो माँ जी आपका जिक्र कर रही थी, वो कह रही थी ऐसे मटर पनीर की सब्जी, दही बड़ा और पूड़ी कचौड़ी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में अगर सलाद भी हो तो पाचन अच्छा होता है खाने का, इसलिए मैंने इतने सारे सलाद भी काट दिए। खाइए ना मामा मम्मी जी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अरे छोटी बहू, ये क्या ज्यादा नहीं है? इतना सारा खाना बनाया है तूने, तुझे क्या लगता है क्या हम इससे पहले इस घर में नहीं आए हैं? आए हैं। बड़ी बहू भी हमारे लिए कभी कभार खाना बनाती थी, एक सब्जी रोटी, कभी दाल या चावल। एक बार तो मैंने चटनी बोला था तो उसने चटनी और रोटी ही बनाकर खिला दिया था मुझे। तू तो बहुत अच्छी है, इतना सारा पकवान बनाया तूने और कह रही है मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया है। बहुत ही अच्छा ढेर सारा खाना बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस खातिरदारी से बहू। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, विदेशों में तो हम ऐसे खाने को तरस जाते हैं, आज तुम्हारे हाथों का खाना खाकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ छोटी बहू, और ऊपर से जैसे मैंने कहा था उतने ही टाइम पे सारा काम करती हो तुम। टाइम से खाना, टाइम से चाय। वाह बहू, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिए हैं। मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आई। हाँ, मटर पनीर की खुशबू तो मेरी नाकों में घुसी जा रही है, मैं तो भाई इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो खाने जा रही हूँ। इतना काम करते करते यहाँ, और इस बेचारी बच्ची के हाथों का खाना खाते खाते हमें लगभग 1 महीना कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। हमारा काम भी कल खत्म हो जाएगा, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। अब इस बच्ची के हाथों के खाने का स्वाद तुम्हें यहीं पर छोड़कर चलना होगा हमारे साथ। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप,
इस 1 महीने में इस बेचारी छोटी बहू ने हमारी इतनी सेवा की ना कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे 1 महीने गुजर गए यहाँ पर। मामा मामी, आप लोग कुछ दिन और रुकती यहाँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप लोग कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते मामा मामी, प्लीज। हम जरूर रुकते, लेकिन हमारा काम है ना अमेरिका में, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। 1 ही महीने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था, कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। तुमने हमारी बहुत सेवा की, तुम्हारी खातिरदारी से ये 1 महीने इतनी जल्दी गुजर गए ना कि पता ही नहीं चला। छोटी बहू, मैं तुम्हें अपनी खुशी से कुछ देना चाहती हूँ, मेरी तरफ से ये उपहार समझ कर रख लो। ये लो, ये सोने की चेन, इसे रखो। अपनी मामी और अपने मामा की तरफ से दिया हुआ उपहार समझ के रख लो इसे, बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा यही समझूंगी कि मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है और तुमने खुशी खुशी लिया है। मना मत करना इसे लेने से, वरना मैं अपनी इंसल्ट समझूंगी इसे। अरे नहीं नहीं मामी जी, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? आप तो मेरी मामी है, मामी माँ जैसी होती है, और फिर माँ बेटी के रिश्ते में ये सोने के लेन देन कहाँ से आ गया? नहीं नहीं मामी जी, आप इसे अपने पास ही रखिए, ये आप ही के गले में अच्छी लगेगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा आपकी बहू, आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, उसके बदले में मुझे आपसे धन थोड़े चाहिए। रख लीजिए मामी जी, मुझे नहीं चाहिए। अरे करमजली, जब वो लोग दे रहे हैं इतने प्यार से, मेरी भाभी इतने मन से दे रही है, तो ले क्यों नहीं लेती? बेइज्जती क्यों करा रही है मेरी और मेरी भाभी की? ले चुपचाप से। मानना पड़ेगा मंजरी, तुम्हारी ये बहुत संस्कारी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी भी है, बहुत ही भावुक और रिश्तों को समझने वाली, रिश्तों को तवज्जो देने वाली। इसके नजर में धन दौलत बड़ी चीज नहीं है, रिश्ते बड़ी चीज है। बहू, लेकिन तुम इसे ले लोगी ना तो मुझे बेहद खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी बहू को दी और मेरी बहू ने खुशी खुशी ले ली। मैं तुम्हें अपना मान पाऊंगी बच्ची। लो। ठीक है मामी, पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा, आप जल्दी ही फिर आएंगी यहाँ पर इंडिया, वापस हमारे घर पर। मैं आपसे फिर से मिलना चाहती हूँ, मैं आप दोनों की ऐसे ही सेवा करूंगी, पर हाँ, अब की मैं उसके बदले में कुछ लूंगी नहीं, हाँ, वरना अब इस बार मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ। नहीं दूंगी, इस बार तो मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दिया है, इस बार मैंने तुम्हारे हाथों का पहली बार खाना खाया था ना, अब की दोबारा आऊंगी तो नहीं दूंगी। चलिए जी चलते हैं, वरना हमारी फ्लाइट लेट हो जाएगी। अच्छा बहू, चलती हूँ। करमजली नासपीटी, तू क्या करेगी सोने की चेन का? तेरे ऊपर क्या ही अच्छा लगेगा, दे इधर। माँ जी, मुझे चाहिए भी नहीं, आप रख लीजिए। मेरी नजर में रिश्ते बड़े होते हैं, पैसे रुपए धन दौलत गहने नहीं। हाँ, तेरी नजर में क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये सब जानने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ क्योंकि मेरे बाल धूप में नहीं, उम्र के तजुर्बे से सफेद हुए हैं। तेरे ज्ञान की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, समझी? तो जा जाकर अपना घर के काम देख। माँ, मैं आ गई। मेरी प्यारी बहू, मेरी सबसे अच्छी बहू। ले बहू, ये सोने की चेन पकड़, अमेरिका के सोने की चेन है ये, अमेरिकन। हाँ ले। अमेरिकन सोने की चेन? अरे हाँ बहू, मेरा भाई और उसकी वाइफ आए थे ना, उन्होंने ये सोने की चेन गिफ्ट की है इस करमजली को। अब इसके ऊपर क्या ही अच्छा लगेगा, छछुंदर जैसी तो इसकी शक्ल है नहीं तो पहन भी लेगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसे तू पहनना, इसलिए मैंने इसे तुझे दे दिया है। रख ले संभाल कर, आराम से पहनना, कहीं फंक्शन वंक्शन में मेरी नाक ऊंची हो जाएगी तो पहनेगी तो। हाँ माँ, वैसे भी मैं सस्ती से सस्ती चीज भी पहन लेती हूँ ना तो उनमें निखार आ जाता है। और फिर ये तो सोने की चेन है, मैं इसे जैसे अपने गले में पहनूंगी ना, इसका भाव बढ़ जाएगा। वैसे बाकी लोग चाहे जितने भी गोरे चिट्टे क्यों ना हो, पर लगते बेकार के बेकार है, फेस में कोई कट ही नहीं है। मेरा देखिए कितना सुंदर फेस कट है। मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं, तब पर भी लोग मुझे पता नहीं क्यों इतना सुनाते हैं। क्या गोरा रंग होना कोई अपराध है? मैंने कोई गलती की है गोरी होकर? क्या ये सब इंसान के हाथ में होता है? मैं खुद गोरी हूँ, मैंने कभी भी किसी सांवले या काले का मजाक नहीं उड़ाया, पर हर कोई यहाँ मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? अब तो आ गई है ना बहू, अब मेरे मन को चैन आया। माँ जी, हाथ लगा कर खांसिए ना। अरे कोई रुमाल रख लीजिए, ऐसे खुला खुला खांसेंगी ना पूरे घर में बैक्टीरिया फैलेंगे। एक तो पता नहीं क्या हुआ है आपको, पता नहीं डॉक्टर ने कितने सारे टेस्ट लिखे हैं, तब पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो आपकी रिपोर्ट्स भी नहीं आई, डॉक्टर का फोन भी नहीं आया, पता नहीं क्या भयानक बीमारी हुई हो आपको। इसी तरह से अगर खुले खुले खांसती रहेंगी ना, आप ही के बगल हम सब बिस्तर लगा कर लेट जाएंगे। हाँ। अरे बहू, तो तू ही रुमाल ले आकर दे दे। अब क्या मैं इस तरह खांसते हुए बिस्तर से उठ कर जाऊं? बहुत कमजोरी आ गई है बहू, एक तो मेरे खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है, कुछ बना कर लिया मेरे लिए। लीजिए माँ जी, दलिया खा लीजिए। माँ जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपको डेंगू हुआ है माँ जी। डेंगू? हे भगवान,
ये तो बड़ी बीमारी होती है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, अरे भैया भागो इनकी बुढ़िया के पास से। बुढ़िया के तो अभी जिंदगी के सिर्फ 4-6 साल ही बचे होंगे, मेरे तो पता नहीं कितने होंगे अभी बाकी। इसके पास रही ना तो मेरे भी ये 2 ही 3 साल कर देगी। ये छोटी बहू करे इसकी सेवा। मैं निकलती हूँ यहाँ से, कोई बहाना मार देती हूँ। माँ जी, वो बंटी बंटी रो रहा है, मेरा मुन्ना प्यारा। मैं जा रही हूँ उसकी देखभाल करने। मैं कहाँ आपकी इतनी सेवा कर पाऊंगी, यही आपको खाना पानी देगी सब। मैं चलती हूँ माँ जी, मैं बीच बीच में आती रहूंगी आपका हाल लेने। बीच बीच में बहू कुछ देर मेरे पास बैठ जाया कर, मुझसे बोल लिया कर। जब से बिस्तर पकड़ा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत जी घबराता है बेटा। डेंगू कोई भयानक बीमारी नहीं है, तू मेरे पास आकर बैठेगी तो तुझे नहीं हो जाएगी। बस कम से कम तू मेरे पास बैठेगी तो मेरा जी उकताना तो कम हो जाएगा ना। तेरे पास बैठूंगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। इस बीमारी में बिस्तर पकड़े पकड़े ना बहुत तकलीफ होती है। बेटा सुन रही है ना मेरी बात? अरे माँ जी आप चिंता मत करो, आती जाती रहूंगी मैं। हाँ, आप अभी दलिया खाओ, वो दलिया लेकर आइए ना। ला बहू दे दे। अरे माँ जी तो सो गई है, अभी रात के 1 बजे इन्हें दवाई देनी है। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा था इस दवा के 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद मतलब कि रात को 1 बजे माँ जी को दवाई देनी है। एक काम करती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ, वरना अगर अपने कमरे में गई वहां जाकर सो गई तो माँ जी की दवाई मिस हो जाएगी। और अगर दवा एक बार भी छूटी तो माँ जी ठीक कैसे होंगी। हाँ, यही बैठ जाती हूँ मैं। अरे ये तो मेरी छोटी बहू है, ये यहाँ बैठे बैठे ही सो गई, अपने कमरे में भी नहीं गई। हे भगवान, रात के तो 12:30 हो रहे हैं, ये गई नहीं अपने कमरे में, यही सो गई। अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। अरे क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? कोई तबीयत आपको खराब लग रही है, पैर में दर्द हो रहा है? मैं पैर दबा दूं आपके? क्या हुआ माँ जी? अरे पागल, तू अपने कमरे में क्यों नहीं गई? मैं मानती हूँ मेरा जी घबराता है इसलिए तो दिन रात मेरे कमरे पे पड़ी रहती है, पर उससे क्या ही होता है। बड़ी बहू को देख, वो अपने कमरे में नहीं रहती, तू क्यों मेरे आसपास भटकती रहती है? तू भी जा अपने कमरे में रह, जब मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुझे बुला लूंगी। जा, और वैसे भी इतनी रात हो गई है, 12:30 बज गए हैं, अभी तक तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? जा अपने कमरे में जाकर सो। इस तरह से यहाँ बैठे बैठे सोएगी तो दिन भर तुझे थकान लगी रहेगी, हाथ पाँव में भी बहुत दर्द होगा। जा अपने कमरे में जाकर सो जा। मैं जानती हूँ माँ जी, मेरे यहाँ होने से ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको दवाई देनी है 1 बजे, और मैं अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बिस्तर पर पड़े पड़े आपका जी बहुत घबराता है। मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी, जब भी आप जागेंगी तो मैं आपसे बातें करूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर टीवी देखेंगे और मैं तरह तरह की कहानियां भी सुनाऊंगी आपको। आपका जी बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। टाइम से मैं आपको दवाइयाँ दिया करूंगी और अच्छा से अच्छा खाना खिलाऊंगी। देखिएगा आप 2 ही 4 दिन में ना ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ, वो सब बात की बात है, अभी तू जा यहाँ से। अरे नहीं माँ जी, मैं जाऊंगी नहीं। हाँ, 1 बजे आपको दवाई देनी है। ओए माँ, 1 बजने में तो सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। मैं आपके लिए जल्दी से दलिया पोहा कुछ बना कर लाती हूँ, आप वो खा लीजिएगा, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगी। मैं बस यूं गई और यूं आई। कल ये मेरे पाँव दबाते दबाते ऊँघ रही थी, न ढंग से खा रही है न पी रही है, दिन रात मेरे कमरे में पड़ी रहती है। इसके साथ तो कभी मैंने अच्छा कोई व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपनी बड़ी बहू के साथ ही अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ इससे छीन कर उसे दिया। और आज ये जब मेरे बुरा वक्त पड़ा है तो मेरा इतना साथ दे रही है। मैंने कहीं कोई अपनी जिंदगी में गलती तो नहीं कर दी इंसानों को पहचानने में? एक मेरी बड़ी बहू है जो मुझसे इतना इस समय परेशान है कि उसे लगता है मेरी बीमारी कहीं उसको न लग जाए, वो मुझे यहाँ झांकने तक नहीं आती। और एक ये है, दिन रात मेरे कमरे में पड़ी रहती है, कभी माँ जी ये खा लो, माँ जी वो पी लो, मेरे घर की भी देखभाल करती है। मेरे भैया भाभी शायद सही कह रहे थे, लड़की मुझे अच्छी मिली है, बस मैं ही शायद गलत इंसान हूँ। मैंने ही इसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये मैं इसे पत्थर समझती रही, ये तो हीरा है हीरा। 1 महीने बाद। छोटी बहू, आज से मैं और तू हम दोनों चलेंगे शॉपिंग पर। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले से काफी फिट महसूस कर रही हूँ मैं। तो आज हम दोनों मार्केट चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके बाद कहीं बाहर चलकर रेस्टोरेंट में खूब बढ़िया सा कुछ खाना खाएंगे, बढ़िया सा पर हेल्दी सा, जैसे तूने कहा है हेल्दी खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, चल आज मैं और तू चलेंगे शॉपिंग करने। अरे माँ जी आप तो ठीक लग रही हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रही है, पहले से काफी बेहतर है। आपकी तबीयत ठीक हो गई माँ जी? माँ जी आपने खाना वाना खाया? अरे बहू, तुझे मेरी याद कहाँ से आ गई? अब तुझे मुझसे घिन नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मेरे पास मत आ तू भाई, मेरी बीमारी कहीं तुझे ना लग जाए, है ना? यही सोचकर तो मुझे झांकने तक मेरे कमरे में नहीं गई, और अब चाहिए झूठी सिंपैथी दिखाने। मुझे तेरी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जब खाना खाना होगा मैं खा लूंगी, मेरी बहू है बनाकर देने के लिए। और एक बात तू अच्छे से समझ ले, आइंदा से अगर तूने मेरी इस बहू को परेशान करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, इसने आपको भी सिखा पढ़ा दिया। मम्मी जी आप ऐसी नहीं थी, आप इसके सिखाए में मत आइए।
बहू मैं अंधी नहीं हूँ, मेरी अपनी खुद की भी सोच है, समझी? तो ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए हैं, दुनियादारी से किए हैं, दुनियादारी देखी है मैंने। मुझे आज समझ में आ गया है कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। तुझे कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बात तू अच्छे से समझ ले, मेरी बहू को आज के बाद परेशान करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या परेशान करूंगी माँ जी? मैंने क्या किया है? मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। नहीं किया है ना, अच्छी बात है, कोशिश भी मत करना, और अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बहू अभी तक मैंने तुझसे बहुत सी बातें की बेटा, पर एक जरूरी बात तो मैं तुझे कहना ही भूल गई। मैंने आज तक तेरे साथ जो भी गलत व्यवहार किया है ना उन सब के लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, अपनी सास समझकर माफ कर दे। बुढ़ापे में मुझसे कुछ गलतियां हो गई बेटा, पर अब मुझे सब पता चल गया है। तुझे पत्थर समझती थी मैं, तू हीरा है हीरा, मेरे घर के रिश्तों को जोड़ कर रखने वाली है तू। तेरी नजर में रुपए पैसे धन दौलत की कीमत कोई कीमत नहीं है, सिर्फ इंसान की कीमत है, उनके रिश्ते नातों की कीमत है। बहू तू बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर देना बेटा। माँ जी माफी का सवाल ही नहीं उठता, मैं आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, आप तो मेरी माँ है, माँ से कोई बेटी नाराज होती है क्या? आपकी डांट तो मेरे लिए आशीर्वाद है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें लिखना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स से हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। माँ जी, मैं भी अब मिलजुल कर रहूंगी। माँ जी माफ कर दीजिए माँ जी। चुप रहे बहू, अभी दोस्तों का बाय बाय हो रहा है ना, बाय बाय कर लेने दे, फिर बताती हूँ तुझे। अगर तुम मिलजुल कर नहीं रहेगी ना तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखा दूंगी, सास हूँ तेरी मैं, समझी तू? जी मम्मी जी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।